बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ चावल की पिन्नियाँ बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूँगा। जिस तरह हमारे घरों में, हमारी फैमिली में मेरी दादी अम्मा, मेरी नानी अम्मा, फिर उसके बाद मेरी अम्मी जान जो है वो किस तरह से चावल की पिन्नियाँ बनाया करती थी। सेम वही रेसिपी, सेम वही टेस्ट, सेम वही जायका, सेम वही अज्जा में आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जस्ट आपने पानी और जो गुड़ की मेजरमेंट होती है उसका ख्याल रखना है, तो बाकी आपकी पिन्नियाँ जो है वो एकदम A1 बनेगी। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर चावल की पिन्नियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो चावल की पिन्नियाँ बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने इसके लिए चूल्हे पे शीरा बनने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे हमने पैन में डाल देना है 1 लीटर के जितना पानी, और पानी डालने के बाद हमने इसमें 2.5 किलो यानी कि 2 किलो 500 ग्राम गुड़ शामिल कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, 6 किलो चावल के आटे की पिन्नियाँ बनाने के लिए 2.5 किलो गुड़ अगर डालेंगे तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट बैलेंस मीठा इसमें होगा। लेकिन अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 किलो गुड़ शामिल कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 3 किलो के जितना गुड़ शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हमने गुड़ और पानी को मीडियम फ्लेम पे इतना कुक करना है कि गुड़ जो है वो इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। एक बात याद रखिएगा, पिन्नियाँ बनाने के लिए गुड़ जो है वो हमेशा साफ़ सुथरा लिया जाता है। जो सफ़ेद से कलर का होता है वो लिया जाता है, जो काला गुड़ होता है उसका इस्तेमाल हरगिज़ मत कीजिएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो यहाँ पे जब तक गुड़ और पानी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो रहे हैं तब तक हम इसकी जो बाकी की अज्जा है, इंग्रेडिएंट्स हैं, चीज़ें हैं, उनको हमने एक बड़े बर्तन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। क्योंकि जब शीरा रेडी हो जाएगा तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि उन चीज़ों को मिक्स किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक बड़ा बर्तन लेना है और इसमें शामिल कर देना है 6 किलो चावल का आटा। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, चक्की वालों के पास अवेलेबल होता है। आप चक्की वालों के पास जाएं और उनसे बोलें कि आपको पिन्नियाँ बनाने के लिए चावल का आटा दे दें। ये बिल्कुल बारीक और बिल्कुल मोटा भी नहीं होता, बिल्कुल दरदरा सा ये चावल की पिन्नियाँ बनाने वाला आटा होता है। और यहाँ पे हमने 1 किलो की जितनी मूंगफली लेकर उसको हमने दाने निकाल लिए थे। तो ये अराउंड जो है मेरे पास 750 ग्राम मूंगफली के दाने हैं। आप हस्बे ज़रूरत जितना चाहें इसमें शामिल कर सकते हैं। और 500 ग्राम हमने इसमें जो देसी वाली छोटी वाली किशमिश होती है वो शामिल कर देनी है। किशमिश की डंडियां अच्छी तरह से उतार के इसको अगर आपने धोना है तो धोने के बाद आप इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लीजिएगा कपड़े की मदद से या धूप में रख के। क्योंकि अगर हम ये पानी वाली किशमिश इसमें डालेंगे तो पिन्नियाँ जो है वो ज़्यादा देर नहीं रह सकेंगी, बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाएंगी। इसलिए आपने जब भी किशमिश इसमें डालनी है उसको आपने धो के अच्छी तरह खुश्क करके फिर आपने इसमें शामिल करनी है। और 300 ग्राम के जितने हमने इसमें सफ़ेद तिल शामिल कर देने हैं। और यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ड्राई नट्स जो आपने डालने हैं, मेवा जात जो आपने इसमें डालने हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, गरी भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप इसमें पिस्ता, काजू जो दिल करे आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैं शुरू से ही यही इंग्रेडिएंट्स के साथ पिन्नियाँ खाता आया हूँ, तो मैं सेम वही आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगा। तो यहाँ पे नेट पे अगर आप देखें तो आपको बहुत तरह की जो है वो पिन्नियों की रेसिपी मिल जाती है। तो देख लीजिएगा, आपको जो अच्छी लगे आप उसी को देखते हुए आप पिन्नियाँ बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा जो गुड़ और पानी है ये अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो चुका है। और यहाँ पे अभी हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाना है। और इसके तैयार होने की क्या निशानी है ये मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट के बाद। जस्ट आपने इसका इतना ध्यान रखना है कि इसकी आपने कोई भी एक तार या दो तार जो है वो नहीं बनानी है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे गुड़ के शीरे को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। और अगर हम इस तरह चम्मच पे डालने के बाद शीरा इस तरह करें तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इसका एक गाढ़ा सा जो एंड पे बबल्स है वो नीचे ड्रॉप बनना शुरू हो जाएगा।
ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अगर आप इस तरह फिंगर्स के ऊपर करेंगे तो आपको चिपचिपाहट सी महसूस होगी, लेकिन अभी इसकी एक तार या दो तार नहीं बनेगी। तो यहाँ पे अभी हमने इसमें शामिल कर देना है 900 ग्राम के जितना घी। तो मैं यहाँ पे डालडा घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे घी शामिल करने के बाद हमने इसकी फ्लेम को बंद कर देना है, और फ्लेम बंद करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि घी जो है वो अच्छे से शीरे में मेल्ट हो जाए। क्योंकि अगर हम फ्लेम को बंद नहीं करेंगे तो शीरा जो है मज़ीद पकता रहेगा, और अगर पकने के बाद ये एक तार का बनना शुरू हो गया तो पिन्नियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। इन पिन्नियों से फिर आप किसी का सर तो फाड़ सकते हैं, लेकिन आप इसको खा नहीं सकेंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे घी जो है वो डिज़ोल्व हो चुका है, मेल्ट हो चुका है शीरे में। अभी हमने इसको छान के इस्तेमाल करना है, तो मैं डायरेक्टली जो है वो इसको बाकी के मटेरियल में छानते हुए डालता जाऊंगा। तो एकदम से सारा शीरा आपने इसमें नहीं शामिल कर देना, थोड़ा थोड़ा शीरा आपने इसमें डालते जाना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि शीरा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अगर हम सारा शीरा इसमें डाल देंगे तो हमारी पिन्नियाँ जो है वो बिल्कुल ही नरम रहेंगी, सेट नहीं होंगी। इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शीरा डालते जाना है और फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे जितना शीरा मैंने बनाया था वो सारा शीरा हमने इसमें डाल दिया है, सारा शीरा ही इस्तेमाल हो गया था, और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो चावल का आटा है वो कहीं से भी खुश्क ना रहे, वो अच्छे से शीरे में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे शीरा हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अभी इसकी पिन्नियाँ बनानी है हमने। तो थोड़ा सा मटेरियल लेके आपने मिक्सचर लेके इसकी एक गोल सी बॉल बना लेनी है। तो देखिए इस तरह की जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये हमारी एक पिन्नी जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है। इसी तरह आपने बाकी की सारी पिन्नियाँ भी तैयार कर लेनी हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने सारे मटेरियल की चावल की पिन्नियाँ बना के तैयार कर ली हैं, और यहाँ पे अभी हमने इसको रखा है। तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद हमने इसको दोबारा से रीशेप करना है, क्योंकि अभी ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, नरम है। इसलिए आपने सिंगल लेयर पे इनको रखना है। आपने कभी भी ऊपर तले 2-3 लेयर्स में आपने इनको नहीं रखना, वरना ये एक तो इनकी शेप ख़राब हो जाएगी, और दूसरा जो है एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी, और फिर इनको सेपरेट करना मुश्किल होगा। इसलिए आपने इनको सिंगल लेयर में रखना है, और सिंगल लेयर में रखने के बाद आपने 2 से 3 घंटों के बाद इनको मज़ीद दोबारा से रीशेप कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पिन्नियाँ बनाने की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। आप ये पिन्नियाँ बनाएं, इनको आप 2-3 माह तक बहुत आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।